हवस जब इंसान के अंदर घुस जाती है तो वो खुद तो मुसीबत में पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उसके अपने परिवार वालों को भी मुसीबत में डाल लेता है। जी हाँ, ये कहानी हवस के ऊपर ही है। जब हवस सर पे चढ़कर बोलती है या हवस इतनी बढ़ जाती है कि उसे रिश्ते, नाते, इज्जत, बेइज्जती सब कुछ ताप पर लगानी पड़ती है तो लगा जाते हैं। इंसान भले ही आजकल चांद पर पैर रख रहा है, लेकिन फिर भी वो एक जाति धर्म से अछूता नहीं रह पा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं शान स्टार। दोस्तों, आज जो कहानी लेकर हाजिर हूँ वो इसी एक मुद्दे पर है। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ, और मेरठ में एक इलाका है सिलाली गेट, थाना भी सिलाली गेट ही पड़ता है। ये कहानी है 12 अगस्त सन 2012 की। मेरठ से कुछ दूर लच्छपुर एक इलाके में करीब सुबह के टाइम 10 साढ़े 10 बजे के बीच कुछ लोग अपने कारोबार की तलाश में जा रहे थे, कुछ ऑफिस जा रहे थे, और कुछ लोग लच्छपुरा के समीप एक नाला था, उस नाले पे कूड़ा बीनने वाले अपने कूड़ा बीन रहे थे। कूड़ा बीनते बीनते एक लड़के की नज़र नाले में बह रही गठरी पे पड़ी और वो उसे उठाने के लिए जल्दी से उसमें कूद गया। तो उसने कहा ये मेरी है। बच्चों में आपस में जैसे होती है कि नहीं मेरी भी है, साझेदारी करेंगे, तो आपस में खोला खाली करी, लेकिन गठरी वो खोल नहीं पाए। लेकिन इतना वो उन्होंने ज़रूर महसूस कर लिया कि हाँ, इस गठरी के अंदर कोई पॉलीथीन या कूड़ा कबाड़ा नहीं है, इसमें कोई इंसान बंद है। इतना महसूस करने के बाद उनमें से एक लड़के की चीख निकल गई और उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग वहाँ जमा हो गए। आसपास के लोग जब जमा हुए तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल लगाई। पुलिस आई। पुलिस उस गठरी को खोलने का प्रयास करने लगी। जब वो गठरी को खोल रही थी तो स्थानीय लोगों ने, वहाँ पे खड़े कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। जैसे ही वो गठरी खुली, उसमें बिना सर की एक लाश मिली। वो लाश एक लड़की की थी। उसके हाथ पैरों से लग रहा था कि बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। जब पुलिस ने उसकी जांच करी तो पता चला कि लड़की के शरीर पर कोई मारपीट के या घसीटने के या किसी का कोई निशान ही नहीं है, बस गर्दन अलग थी, बाकी सही यूं ही के यूं था। पुलिस बड़े सख्ते में थी। पुलिस ने आसपास ढूंढा, कहीं कुछ और मिले, लेकिन ऐसा नहीं था। जो स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाई थी वो जरा सी देर में इतनी वायरल हो गई कि करीबन लाखों लोगों तक पहुँच गई, और वो देख के हर कोई हैरान था कि ये लाश किसकी है। पुलिस छानबीन करने लगी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसी तरह से लगभग 5 दिन गुजर गए और पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। छठे दिन पुलिस के पास एक अनजान कॉल आती है और वो बताता है कि सर, मेरा दोस्त वसीम सैफ़ी एक अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहा है, जो कि उसे 5-6 दिन से उसका कहीं भी अता पता नहीं है। जिस तरह की जो वीडियो वायरल हुई है उसे देख कर ऐसा लगता है कहीं वो लड़की उसकी ही गर्लफ्रेंड तो नहीं है। पुलिस पूछती है कि सैफ़ी कहाँ है, तो सैफ़ी का वो पता बताता है। सैफ़ी जो है ना, शहजाद नगर का रहने वाला था। शहजाद नगर पुलिस जाती है, सैफ़ी से पूछताछ करती है तो बताता है कि एक लड़की शानिया उर्फ़ शाहिना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन पता ना वो 4-5 दिन से ना तो उसने कोई कांटेक्ट किया और ना ही मुझे मिल रही है। क्योंकि पुलिस तो पहले से ही इस तरह की तलाश में थी। पुलिस उसका एड्रेस लेती है, शालीमार गार्डन, गली नंबर 3, और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। और जैसे ही पुलिस उस दरवाजे पे दस्तक देती है तो उस लड़की का बाप वहाँ दरवाज़ा खोलता है। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि हमें एक लड़की की तलाश है, ऐसे आपकी बताई गई है, तो क्या आप उस लड़की से बात करा सकते हैं? वो बाप कहता है कि नहीं, लड़की यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली वो अपने खाला के घर गई हुई है। पुलिस ने कहा कोई बात नहीं, हमें फ़ोन से बात करा दीजिए, हमें तो बात करनी है कि वो लड़की है या नहीं है। तो कहते हैं ना, पाप तो मगरिब चलता है, झूठ कब तक चलेगा, एक दिन तो थकता ही है। हुआ भी यही। शाहिद कुरैशी जो लड़की के बाप थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनसे बहुत कड़ाई के साथ में पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई तो वो हांगे कि हाँ, वो जो लड़की है वो मेरी है और जो कत्ल किया है वो मैंने किया है। पुलिस ने पूरी कहानी जानने की जिज्ञासा की। उन्होंने बताया कि शहजाद नगर में हम बड़े आराम से रहते थे। मेरी लड़की का दूसरी जात वाले के साथ में उसका अफेयर हो गया। वो उससे मिलती थी और बातें करती थी, उससे मिलना जुलना उसका दिन पे दिन बढ़ता गया। और लोग जब मुझे ये बताते थे तो हमें अपनी बेइज्जती वाली फीलिंग होती थी। हमने कई बार अपनी बेटी को समझाया, लेकिन बेटी थी कि हमारी इज़्ज़त पर, हमारी इज़्ज़त और आबरू को उछाल रही थी। शाहिद कुरैशी आगे बताते हैं कि बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो जो लड़की है वो करीबन 7 महीने पहले उस लड़के के साथ फ़रार हो गई थी। बड़ी मुश्किल से हमने उस लड़की को ढूंढा और घर लेकर आए। उसके बावजूद हमने उन्हें समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कुछ समझ में नहीं आया। बात यहीं पे नहीं, और उसने और तरीका ज़माना शुरू कर दिया। जब हम चाय फ़ाय या कुछ पीते शाम को तो उसमें वो नशीली चीज़ देने लगी और अपने आशी को घर पे बुलाने लगी। हमारी इज़्ज़त आबरू का वो उसे बिल्कुल ख़्याल नहीं था। घर पर आकर ही हम रंगरेलियाँ मनाती, और ये बातें जब हमें पता चलती तो हमारे दिल पर एक, कहते हैं कि हवस ज़्यादा दिन नहीं टिकता है,
अगर रिश्ते नेक ना हो तो रिश्ते टूट ही जाते हैं। यही हुआ सानिया उर्फ शाहीना ने। हदें बिल्कुल ही पार कर रखी थी। उसकी जो हरकतें थी वो दिल के अंदर चुभ गई। एक तो दूसरी जात के लड़के से बात करना, ऊपर से हमारे साथ हमें ही हमारे घर में रह के हमें ही नशीली पदार्थ दे के हमें सुला देती थी और उस लड़के को हमारे घर में बुला के और हमें ही नीचे दिखा रही थी। एक दिन मैंने प्लान बनाया। मैंने अपने बेटे से कहा, घर में कहा कि मैं जो हूँ जमात के लिए निकल रहा हूँ। और अचानक हुआ ये कि मेरी बेटी जो बड़ी वाली बेटी है उनको कुछ हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ा और इसकी वजह से उनकी माँ वहाँ चली गई। मेरा प्लान सक्सेस की तरफ जा रहा था, मैं चला गया। मैंने वहाँ से घर से तो निकल गया जमात के लिए लेकिन मैं जमात को नहीं गया। मैं वापस आया रात में करीब 2 बजे करीब। मैं अपने बड़े बेटे को जगाया और बड़े बेटे से कहा कि मैं ऐसे ये काम करने जा रहा हूँ। लेकिन ये किसी तरह बेटी इस बात को सुन लेती है और बेटी को अंदाज़ा होता है कि मेरे साथ आज गलत होने वाला है, इसलिए वो सुन के दरवाजे की तरफ भागती है। लेकिन बाप तो कसाई थे, कुरैशी थे, वो तो भैंसों को भी, वो तो जानवरों को टंगड़ी मार के गिरा देते थे। तो वो तो लड़की थी और जो उनका काम था, कारोबार था, उन्होंने इस लड़की में टंगड़ी मारी, वहीं की वहीं गिरा ली और जो गर्दन पर छुरी, मतलब जब तक उसे काटा जैसे एक जानवर को काटते हैं वो लोग, उसी तरह उसको काटा और उसकी गर्दन अलग करके फेंक दी। कहा सुबह मैंने वो कपड़े में गठरी बांधी, साइकिल पे लादी और लाद के चल दिया। जैसे मैं रोज़मर्रा के काम के लिए निकलता था वैसे ही निकला और करीबन 2 किलोमीटर जाके एक नाला था, नाले में मैंने उसकी लाश को फेंक दिया और उसके सर को मैंने मादमपुरे के इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने ढूंढा, वहाँ उसका सर मिल गया। यानी कि लाश जो ही तो 11-12 का कांड था और 17 को उसका सर मिल गया। सो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा? सिवाय रिश्ते और नाते ख़त्म होते हैं, सिवाय रिश्तेदारी ख़त्म होती है, रिश्तेदारियाँ ख़त्म होती हैं। दोस्तों प्यार होता है, समझ में आता है, लेकिन माँ बाप की भी इज़्ज़त होती है, ये भी समझ में आनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हम 20वीं सदी में गुजर रहे हैं या 18वीं सदी में चल रहे हैं और ये इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की बात कर रहे हैं। इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की बात 18 सदी हो या 18 से 28 सदी आ जाए, है ना, 20 सदी हो या 20,000वीं सदी आ जाए, ये फीलिंग कभी नहीं जाएगी। जवानी में अपनी गलती नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही हम आगे हमारी उम्र बढ़ती है, समझदारी बढ़ती है, तो हमें वो चीज़ें सारी समझ में आने लगती है कि हाँ ये गलत है और गलत होता है। लेकिन दिक्कत ये है नौजवान के अंदर, ठीक है तो मोहब्बत कर रहे हो तो ऐसी जगह मिलो जिससे माँ बाप के सर ना झुके। कहीं ऐसी जगह देखो यार, कोई ज़रूरी नहीं है मिलना जुलाना, बातचीत चली ठीक है, शादी तक इंतजार करो, अगर शादी तक ही मिलो। लेकिन नौजवान तो नौजवान है, आजकल तो आपको पता ही है कि बिना शादी के सब कुछ करके घूम रहे हैं। तो ये कत्ल जो हुआ था केवल एक हवस के लिए तो हुआ था। एक लड़की के अंदर इतनी हवस पैदा हो गई कि वो जो है अपने आशिक को अपने घर में बुलाने लगी, मतलब कि उसको ये समझ नहीं आ रही कि मुझे अपनी हवस ही मिटानी है तो मैं कहीं और जाऊँ। कहानी का सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है। सचेत रहिए, होशियार रहिए। मिलते हैं अगली कहानी।